मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। सीता को देख करके सीता जब कुटिया से बाहर आई, देखने के लिए कि अरे इतना वेदोच्चारण परफेक्ट मंत्रोच्चारण कौन कर रहा है, सीता ने देखा उस सन्यासी को, और वो सन्यासी सीता को देख करके अपने मंत्रोच्चारण को भूल गया। सीता को देख करके उस सन्यासी की आंखें फटी के फटी रह गई, मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो मंत्र उसने पूरा ही नहीं किया, वो केवल देख रहा था, बिना पलके झपके सीता को देख रहा था। सीता के अंग प्रत्यंग का दर्शन उस सन्यासी ने किया, और ऐसी मर्त्य पिपासा से किया कि जैसे आज तक किसी ने ऐसी सुंदर स्त्री का भोग किया ही ना हो, और उस भोग के लिए वो जैसे लालायित हो। रावण को देख करके सीता ने समझा कि कोई सन्यासी आया है। उन्होंने रावण को अपनी कुटिया में बुलाया। कुटिया में अंदर जाने के बाद रावण मैकेनिकली अपने जैसे मैकेनिकली विदाउट एनी इंटेंशन वो वेदों के मंत्र बोल रहे थे, उसी प्रकार से उन्होंने हाथ धोए, पैर धोए, कुल्ला किया, और अपने मैकेनिकल सन्यासी दंडा को लेके चल रहे थे। रावण सन्यास दंड को लेके जा करके अच्छे से बैठ गए, और अंदर बैठने के बाद रावण की हवस इतनी उमड़ के आ रही है, रावण सन्यासी के वेश में सीता से पूछते हैं, सुंदरी कौन हो तुम, और इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे जैसी सुंदरी को मैंने आज तक नहीं देखा। स्वर्ग की अप्सराएं भी तुम्हारे सामने फीकी हैं, नागलोक की कन्याएं भी तुम्हारे सामने झाड़ू मारेंगे। तुम्हारे जैसी सुंदरी, उसके हर एक अंग को मैं घंटों घंटों तक डिस्क्राइब कर सकता हूं। तुम यहां पर क्यों आई हो, और यहां पर इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? सीता इन वचनों को सुन के एक क्षण के लिए पीछे हट गई कि एक सन्यासी का घने जंगल में भिक्षा मांगने के लिए आना, ये सीता को कहीं जचा नहीं। अगर भिक्षा ही चाहिए तो सन्यासी को शहरों में होना चाहिए, शहरों में भिक्षाएं होती हैं, घने जंगल में कौन भिक्षा देता है? सेकेंड, वो सीता के हर एक अंग की सुंदरता के बारे में क्यों बोल रहा है सन्यासी होते हुए? और थर्ड, उसने सीता के अंग की उपमा स्वर्ग की अप्सराओं के साथ कैसे की? तो सन्यासी तो इस डेफिनेशन में कहीं नहीं बैठता। सीता न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग। उसके मन में ये सारे प्रश्न चल रहे थे, प्लस राम के अच्छे होने, स्वस्थ होने की शंका थी, लक्ष्मण को क्रोधित करने का वो शी वॉज फीलिंग गिल्टी। वो कुटिया की खिड़की से देख रही थी, कहीं उन दोनों भाइयों में से कोई एक न दिखे, लक्ष्मण राम कहीं ना कहीं तो दिखे, कहीं ना कहीं तो दिखे। तो सीता कुछ बोली नहीं, लेकिन सीता के मन में क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन सीता पूछ नहीं रही थी, क्योंकि अगर पूछे और इन सन्यासियों को कहीं रोष आ जाए और वो कहीं कोई श्राप दे दे तो? साधुओं के, ब्राह्मणों के, वैष्णवों के श्राप से हर कोई डरता है, चाहे वो सीता ही क्यों ना हो। तो सीता ने बहुत ही क्रिस्प क्लियर कि अरे, मतलब हम जिस प्रकार से एक स्त्री किसी भी पर पुरुष को आप दूरी रहिए, जिस टोन में कथा बताएगी, उससे बात करेगी, वैसे ही एकदम सिंपल जानकी ने अपने जन्म की, अपने और राघव के स्वयंवर की, उसके बाद अयोध्या में रहने की, और वहाँ से वनगमन की, और वन में 13 साल की, ये सारी कथा एकदम नटशल में बताई। और फिर उसने पूछा, आप कौन हो? तो उस समय वो सन्यासी कहने लगा
कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जिसको आज तक शायद तुमने या देवताओं ने भी कभी नहीं देखा। वो ऐसा सुंदर प्रदेश है जहां पर केवल भोग, ऐश, आराम, मस्ती, मजा, मौज है, जहां पर केवल स्वर्ण है और हर जगह तरह के मादक पेय हैं। वो ऐसी जगह है जहां पर बड़े बड़े देवता भी आने से कतराते हैं, और वो है लंका द्वीप। वहां का राजा लंकेश, रावण, क्या तुमने उसके बारे में सुना है सुंदरी? वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरीके से किसी भी स्त्री को अपने जीवन में सुखी रख सकता है। ब्रह्मा के कुल में आने के कारण उसे वेदों का पूरा ज्ञान है, वेद शास्त्र पारंगत है। सुंदरता और शक्ति के मामले में तो वो शिवजी के कैलाश को भी उठाने के लिए सक्षम है। ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने उस पर इतनी कृपा की है कि ब्रह्मा जी ने स्पेसिफिकली अमरत्व का वरदान उसे दिया है। शिव जी ने अपने हाथों से चंद्रहास नाम की तलवार भी उसे दी है। क्या तुम ऐसे सुंदर, शक्तिशाली, महाबलाढ्य, तेजस्वी और पराक्रमी व्यक्ति से कभी मिली हो? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब